हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज उसका सेकंड लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम खेल परिदृश्य को पढ़ेंगे। और लास्ट जो आपका वीडियो होगा उसके अंदर हम मिसलेनियस यानी कि जो विविध परिदृश्य है उसको हम उसमें कंप्लीट करेंगे। तो अभी 2 वीडियोज़ इसके हैं, इसके बाद में एक वीडियो और आना बाकी है, तब ये मैगज़ीन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो लोग भी देखिए आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग लेवल की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप करंट अफेयर्स के लिए कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस मैगज़ीन को ज़रूर से रेफ़र करें। आपके 80 to 90% जो क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो इसी मैगज़ीन से जो है वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब इस मैगज़ीन को हम स्टार्ट करते हैं और इस मैगज़ीन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितनी भी मैगज़ीन अब तक हमने कवर किए 2019 से लेकर के अब तक, हालांकि आपको उतना आगे नहीं जाना है, आपको सिर्फ 6 मंथ तक का करंट अफेयर्स तैयार करना है। आपके जो भी एग्ज़ाम्स है उसकी डेट से 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और वहीं से जो है मोस्टली क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो जो पीडीएफ है वो आपको सभी मैगज़ीन्स के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप प्रेफर कीजिए कि फ़िज़िकल मैगज़ीन खरीदें ताकि रिवीजन करने में आपको जो है वो आसानी रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा खेल परिदृश्य और सबसे पहला खेल परिदृश्य में जो हमारा टॉपिक है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। और क्रिकेट में आपको पता ही है आईपीएल मैचेस अभी हुए थे, तो 16th आईपीएल मैचेस जो हैं वो अभी उसका जो फाइनल मैच है अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पर हुआ था। ये जो फाइनल मैच है वो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ था। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं बार इसका जो खिताब है वो जीता और 5वीं ही बार जो है एमएस धोनी ने जो है इसकी कप्तानी करी है टीम की। और गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या रहे हैं, ये भी आपको मालूम है। जो लोग क्रिकेट से वास्ता नहीं रखते हैं वो थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए क्रिकेट से क्वेश्चन इस बार काफ़ी सारे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको सीरियसली इसको पढ़ना चाहिए। फिर देखिए कि ये जो मुकाबला है इसमें और क्या क्या डिटेल्स है, क्या फैक्ट्स है जो हमको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि इसमें टोटल 74 मैचेस खेले गए थे, अलग अलग शहरों में खेले गए। फाइनल का तो मैच जो अहमदाबाद में खेला गया था, लेकिन जो 74 मैचेस है 10 टीमों के बीच में खेले गए। जो प्ले ऑफ से जो है वो जो टीमें जो है वो पहुंची है वो थी गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये जहां मैंने अंडरलाइन किया उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखिए जो पहला क्वालिफाइंग मैच था वो चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको जीता था। और फाइनल मैच तो आपको पता ही है कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ, जिसके के अंदर एमएस धोनी की जो टीम है चेन्नई सुपर किंग्स उसने इस खिताब को जीता है। जो जीतता है उसको 20 करोड़ की इनामी राशि इस बार इसमें दी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेविन कानवे। अब देखिए ये नाम जो है, जिसने क्रिकेट के बारे में बिल्कुल कम नॉलेज है तो उनको ऐसे नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। तो डेविन कानवे जो है उन्होंने फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो है उनको घोषित किया गया। तो इस मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब डेविन कानवे को मिला है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो कोच है वो न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए और क्या तथ्य है, तो शुभमन गिल करके जो खिलाड़ी हैं उनको इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो चुना गया है। सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो ऑरेंज कैप का टाइटल है वो भी इन्हीं को दिया गया है और इसमें 10-10 लाख की जो पुरस्कार राशि है वो दी गई है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न की बात करें तो वो यशस्वी जायसवाल है। इनका आपने यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे काफ़ी सारे। तो यशस्वी जायसवाल जो है उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न चुना गया है। बस इस पर इतनी चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा चौके छक्के किसने लगाए वो छोड़िए, ये जो चीज़ें हैं जितने फैक्ट्स आपको बताए गए हैं वो आप प्लीज़ इसमें जो है वो याद कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके जो है वो है फुटबॉल से रिलेटेड। फुटबॉल के अंदर एक ही कप है और वो भी अभी आया है, नया है, तो मैं इसको बता देती हूँ कि अभी 6ठा संस्करण हुआ था इंडियन वुमेंस लीग का, यानी कि राष्ट्रीय महिला या भारतीय महिला लीग का जो है 6ठा संस्करण था ये। और इसमें कुल 63 मैचेस के अंदर जो है गोकुलम केरला, यानी पूरे इंडिया की इसमें टीम्स फुटबॉल की जो महिला टीमें हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और गोकुलम केरला करके जो टीम है उन्होंने कर्नाटक की जो टीम है उसको हरा करके ये खिताब जीता है। तो तीसरी बार है लगातार कि ये जो सत्र है ये गोकुलम केरला ने इसमें जीता है। इसमें अगर खिलाड़ियों की बात करें तो हीरो ऑफ द लीग जो है इंदुमती कैथी सेरेन को दिया गया है, जो कि गोकुलम केरला की हैं। टॉप गोलकीपर सविता भंडारी को दिया गया है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो काफ़ी है, ज़्यादा प्लेयर्स के नाम भी याद नहीं रखने। जो काफ़ी इंटरनेशनली फेमस प्लेयर्स है या राजस्थान से संबंधित कोई प्लेयर्स है तो उनका नाम आपको विशेष रूप से याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है बैडमिंटन से रिलेटेड। अब देखिए बैडमिंटन के अंदर जो है हमारा, ये हम पढ़ चुके थे फर्स्ट वीडियो के अंदर, मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन किया गया था और ये मलेशिया के कुआलालंपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया।
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे भारत के एच.एस. प्रणॉय जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, उन्होंने इसमें गोल्ड जो है यानी स्वर्ण खिताब जीत करके इतिहास रच दिया है। इन्होंने अपने चाइना के काउंटर पार्ट है वेंग होंगयेंग, उनको हरा करके जो है गोल्ड इसमें जीता है। अब ये गोल्ड जीतने वाले साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु के बाद में तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए ये गोल्ड जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और नाम याद रखिएगा एच.एस. प्रणॉय, ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। भारत में अगर बात करें तो ये जो इंडिविजुअल प्लेयर्स वाले जो गेम होते हैं उसके अंदर एक तो शूटिंग और दूसरा जो बैडमिंटन है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसमें मतलब खिलाड़ी भारत के बहुत अच्छा जो है वो योगदान जो है वो दे रहे हैं इंटरनेशनली। तो इनमें अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न होता है तो आप या तो देखिए वो खिलाड़ी शूटिंग से निकलता है या फिर जो है वो बैडमिंटन के तो कम ही खिलाड़ी हैं, याद रह जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पर नहीं आए तो मेरे हिसाब से एक तुक्का ये ठीक बैठता है कि शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है। आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, नाम दे देंगे खिलाड़ी का। जैसे पिछली बार एक मैंने एग्ज़ाम में बताया था आपको, शरद कमल अत्यंत के ऊपर पूछा था कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। कार्लोस अल्कराज के बारे में पूछा था कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इसमें कोई ना कोई अपनी ट्रिक ऐसी फिट कीजिए ताकि आपको जो है वो याद रहे। अब देखिए इसमें महिलाओं का जो एकल खिताब है वो दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जो है वो जीता है और चाइना की खिलाड़ी है चेंग यूफई, उनको हरा करके उन्होंने ये जो है खिताब जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट पे जो कि है बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप। ये भी बैडमिंटन का जो है चैंपियनशिप है और एशिया के अंदर सबसे बड़ी चैंपियनशिप है बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए इसके अंदर भारत के 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी। ये भारतीय जोड़ी जो है इसने पहली बार 58 सालों के अंदर जो है पहली बार भारत को युगल के अंदर जो है स्वर्ण खिताब जो है वो जिताया है बैडमिंटन में। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, सात्विक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप के अंदर भारत को खिताब जितवाया है। दुबई के अंदर जो है ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। और इसमें अगर बात करें तो इसके अंदर इस जोड़ी ने जो है इससे पहले जो है 1965 में पुरुषों का एकल खिताब जो है दिनेश खन्ना ने भारत को जितवाया था। उसके बाद में ये सेकंड बार है कि हमारे भारत से जो है किसी ने खिताब जीता है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में जो एकल खिताब है वो चीन के ताइपे तो यहाँ पर देखिए चाइना की चीनी ताइपे की ताई जू बिंग ने जो है फाइनल में कोरिया की खिलाड़ी को हरा करके इसको जीता है। इतने भी नाम अगर आपको नहीं ध्यान रहे तो आप बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी का नाम ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आर्चरी के अंदर। आर्चरी में देखिए यहाँ पर एशियाई कप विश्व रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता जो है हाल ही में उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई थी और इसके अंदर जो ये विश्व कप था तीरंदाजी का यानी आर्चरी का, इसमें भारत ने 7 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और टोटल 14 पदक इसमें जीते हैं। तो खिलाड़ियों के नाम देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप इसको अगर नहीं याद करें तो ठीक रहेगा क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कितने कितने के नाम आपको जो है उसमें ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है गोल्फ से रिलेटेड। देखिए स्पोर्ट्स में ऐसा है कि जैसे जो मेन स्पोर्ट्स हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा फेमस हो रहे हैं उनके अगर आप नाम ध्यान रखें उतना इनफ है और उसके अलावा फिर देखिए 1-2 नाम अगर ऐसे आ जाते हैं तो उनके पीछे फिर इतना टाइम खोटी करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो इसलिए मैंने वर्थ इट नहीं है, इसलिए मैंने आपको उसको वहाँ पे कटवा दिया है। तो चलते हैं गोल्फ की तरफ। अब देखिए गोल्फ के अंदर जो है गोल्फ में 4 मेजर खिताब जो है वो आयोजित किए जाते हैं। उन 4 खिताबों की अगर मैं बात करूं तो देखिए 4 सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ के जो खिताब हैं वो तो है मेजर चैंपियनशिप जिनको हम कहते हैं। एक तो है मास्टर्स जिसको अगस्ता मास्टर्स कहते हैं, दूसरी है PGA चैंपियनशिप, तीसरी है US ओपन और चौथी है ओपन चैंपियनशिप। तो अभी देखिए हाल ही में जो PGA चैंपियनशिप है उसका आयोजन किया गया है और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया है। काफ़ी महंगा खेल है गोल्फ, आपको पता होगा। तो ये जो है इसका आयोजन किया गया और इसका खिताब जो है अमेरिका के ही ब्रुक्स कोपका करके जो खिलाड़ी है उन्होंने इसको जीता है। 33 वर्षीय खिलाड़ी हैं और उनका ये तीसरा PGA खिताब है जो उन्होंने जीता है। तो गोल्फ के बारे में आपने देखा कि 4 चैंपियनशिप होती है जिनको कि मेजर कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो ये खिताब है इनको मेजर कहा जाता है और ये दूसरा PGA चैंपियनशिप है जिसका कि आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। हालांकि गोल्फ से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे अब तक पूछा नहीं गया है एग्जाम्स में। अब चलते हैं शतरंज पे। शतरंज पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपकी EO के एग्जाम्स में भी उन्होंने जो है वो ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अभी देखिए कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में नए चैंपियन मिले हैं, यानी कि ये 17वें हमारे जो है ग्रैंड मास्टर हैं विश्व शतरंज के अंदर और चाइना
चाइना से पहले हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डिंग लिरेन। ये ध्यान रखिएगा कि पूछ लेगा डिंग लिरेन हाल ही में चर्चित खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या चाइना के खिलाड़ी इन्होंने कौन सी चैंपियनशिप जीती है, या कौन से नंबर के ये चैंपियन रहे हैं। तो 17वें नंबर के जो है ये चैंपियन रहे हैं अभी। और भारत में आपको पता है कि जो है विश्वनाथन आनंद का नाम आप जानते हैं। तो एशिया में यह खिताब जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी थे ग्रैंड मास्टर बनने वाले, वो विश्वनाथन आनंद थे। और दूसरे खिलाड़ी जो है एशिया से, एशिया की बात हो रही है, पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की नहीं, एशिया से अगर हम बात करें तो दूसरे खिलाड़ी अभी जो है ये डिंग लिरेन बन गए हैं, जो कि चाइना से हैं। अब देखिए इसमें पिछले 10 वर्षों से यानी 5 बार के विजेता है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। ये विश्व चैंपियन थे और विश्व शतरंज चैंपियनशिप प्रति 2 वर्ष में जो है वो आयोजित करवाई जाती है। तो ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के नाम आप ध्यान रखिएगा। एक है डिंग लिरेन, दूसरे है मैग्नस कार्लसन और एक है विश्वनाथन आनंद। ये सभी के सभी जो है वो शतरंज से संबंधित है। अब चलते हैं हम शूटिंग में। तो शूटिंग के अंदर शॉटगन विश्व कप हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ISSF है यानी कि जो विश्व कप हुआ है, एक इसमें तो शॉटगन के लिए प्रतियोगिता हुई है और दूसरा जो है राइफल और पिस्टल के लिए जो है वो प्रतियोगिता की गई है। तो ये जो शॉटगन वाली प्रतियोगिता, ये अलमाटी जो कजाकिस्तान है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और भारत ने पहली बार इसके अंदर जो है 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 5th पोजीशन हासिल की है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो शीर्ष स्थान पे, क्योंकि कजाकिस्तान में आयोजन है तो कजाकिस्तान जो है इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है। अब भारतीय जो निशानेबाज है उनके आप थोड़े नाम ध्यान रखिएगा, 2 ही हैं क्योंकि, तो एक तो है गनेमत सेको और दूसरा है दर्शना राठौड़। तो ये 2 जो खिलाड़ी है, एक ने रजत जीता है और दूसरे ने कांस्य पदक जीता है। तो इनके नाम आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है एग्जाम में वो कुछ अटपटा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में नाम पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ये निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं, शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। फिर देखिए राइफल के अंदर भी ये एक प्रतियोगिता ISSF के द्वारा आयोजित की गई, ये भी वर्ल्ड कप ही है। इसका आयोजन जो है अज़रबैजान की जो राजधानी बाकू है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके जो है 2nd पोजीशन हासिल की है। अब देखिए इसके अंदर भारत की तरफ से जो खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम है सरबजोत सिंह और TS दिव्या। इनकी जोड़ी ने जो है इसमें टीम जो स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक की अगर बात करें तो नैन्सी मंद्रोता हैं जो कि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, और हृदय हजारिका हैं जिन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के अंदर प्रतियोगिता जीती है। कांस्य पदक की बात करें तो रिदम सांगवान जो है उन्होंने ये पदक जीता है। तो आप मेनली जो बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है सरबजीत सिंह और TS दिव्या जो है इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और 2 नाम हमने अभी पीछे पढ़े थे, गनेमत सेको और दूसरा दर्शना राठौड़, इनके नाम ध्यान रखिएगा। सबके सब जो है वो शूटिंग से संबंधित है। फिर देखिए ISSF ने ही विश्व कप, एक और इनका शॉटगन का विश्व कप हुआ जो कि काहिरा में वो आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, जबकि 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इटली पदक विजेता रहा है। तो इटली जो है इसमें विजेता रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है भारत ने इसमें जो है 1 स्वर्ण पदक जीता है और वो पदक जितवाया है हमको मेराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने। ठीक है, तो ये इनकी जो है, इनकी जोड़ी ने जो है ये पदक भारत को जितवाया है। अब देखिए ISSF विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल प्रतियोगिता है और ISSF ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स द्वारा शासित निकाय है जो वैश्विक स्तर पर निशानेबाजी खेल की देखरेख के लिए उत्तरदायी है। तो इस संस्था के बारे में भी आपने जान लिया है कि ISSF जो संस्था है ये निशानेबाजी से संबंधित जो प्रतियोगिताएँ हैं उसको आयोजित करवाता है। फिर नेक्स्ट है स्नूकर। स्नूकर के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एथलेटिक्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये जो एथलेटिक्स वाला है, हालांकि ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि एक राष्ट्रीय फेडरेशन कप है और इसके अंदर जो है इसका आयोजन रांची झारखंड के अंदर किया गया बिरसा मुंडा स्टेडियम में। यहाँ पर महिला और पुरुष वर्ग जो है उनके बीच में 2 वर्गों के अंदर ये प्रतियोगिताएं हुई और ये भारतीय एथलेटिक्स जो सीज़न होता है उसका घरेलू टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है और इसमें जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा इसको करवाया जाता है। और नाम देखिए इसमें बहुत सारे हैं। अब इसमें राजस्थान से रिलेटेड कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इतने सारे नाम जो है वो देख देख कर उनको जो है वो याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स में ये भी पता होना चाहिए ना कि कितनी चीज़ आपको पढ़नी है और कितनी चीज़ को आपको लीव इट कर देना है, छोड़ देना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता रहे कि कौन सी चीज़ को नहीं पढ़ना है, कहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं बॉक्सिंग के ऊपर। बॉक्सिंग में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये जो मुक्केबाजी की चैंपियनशिप है ये उज़्बेकिस्तान के अंदर आयोजित की गई थी, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। तो वहाँ पर देखिए भारतीय खिलाड़ियों का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें रहा है और 3 पदक उन्होंने इसमें जीते हैं। तो 3 पदक कौन कौन से जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये बॉक्सिंग में एक तो हैं दीपक बोरिया और दूसरे हैं मोहम्मद
हुसामुद्दीन और तीसरे हैं निशांत देव। तो इन तीनों के नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, क्योंकि वो डायरेक्टली ये तो नहीं पूछेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, वो पूछ लेगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो इसलिए आप इन तीनों खिलाड़ियों के नाम जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर हम चलते हैं चर्चित कौन से खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स इन न्यूज़ कौन कौन है। तो देखिए, एक खिलाड़ी है जिनका नाम है प्रवीण चित्रवेल। ये संबंधित है ट्रिपल जंप से, और इन्होंने अभी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है ट्रिपल जंप के अंदर। एथलेटिक्स मीट जो हुई थी उसके अंदर इन्होंने जो है ये प्रतियोगिता जीती है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, प्रवीण चित्रवेल कौन है। तो ये ट्रिपल जंप यानी कि एथलीट हैं, ये एथलीट हैं। और अगर इनके बारे में एक चीज़ जाने हम, तो ये तमिलनाडु से इनका संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो ओलंपिक में जो उन्होंने जीता था, तो अभी कतर स्पोर्ट्स क्लब में अपने पहले प्रयास में इन्होंने जो है दोहा डायमंड लीग जो है वो जीत करके ये सीज़न की इन्होंने शुरुआत की है, यानी कि दोहा डायमंड लीग भी जो है वो इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है। तो अब देखिए इसमें और क्या है। बस इसमें तो यही इम्पोर्टेंट है। हाँ, पिछले वर्ष नीरज चोपड़ा सितंबर में ज्यूरिख में ग्रैंड फाइनल जीतकर डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने थे। तो ये भी एक थोड़ा सा फैक्ट है, डायमंड लीग भी इन्होंने जीता है इसमें, और अभी इन्होंने जो है वो दोहा डायमंड लीग जो है वो जीता है। तो ये दो चीज़ें नीरज चोपड़ा के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। फिर है शैली सिंह। ये भारतीय एथलीट है और इन्होंने जापान में योकोहामा में जो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स एथलीट्स मीट है उसमें महिलाओं की लंबी कूद के अंदर कांस्य पदक जो है वो प्राप्त किया है। तो ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं, यानी एथलीट है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर है विद्या रानी। ये भारतीय महिला भारोत्तोलक यानी कि जो है वेट लिफ्टर है, और इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित एशियन चैंपियनशिप के अंदर जो है वो रजत पदक जीता है, और इससे पहले ये जो है राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता भी रही हैं। तो ये विद्या रानी के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये भारोत्तोलक है, जो है वेट लिफ्टर है। फिर हम शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो शॉर्ट न्यूज़ के अंदर पहला जो है वो आप स्टार लगा हुआ देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ द्वारा जारी ताज़ा पुरुष जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने जो है वो पोजीशन प्राप्त की है। तो भारत के नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो में भी शीर्ष पर हैं। और फिर देखिए ला लीगा क्या खिताब जो अभी 14 मई को आयोजित किया गया, इसमें 27वीं बार किस फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। तो बार्सिलोना का जो फुटबॉल जो क्लब है उसने इसको जीता है। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में भारत के 82वें और राज्य के 6ठे ग्रैंड मास्टर बनने का इनको खिताब मिला है। तो वो जो है हमारे इंडिया से वुपल्ला प्रणीत हैं। ये वी प्रणीत भी आप नाम याद रख सकते हैं, नाम ध्यान रखिएगा कौन से खेल से ये संबंधित है। फिर एक क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल, और इन्होंने अभी कीर्तिमान स्थापित किया, इनके बारे में आप जानते हैं, और राजस्थान रॉयल्स से इनका संबंध है। फिर देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अपने ज़माने के दिग्गज फुटबॉलर प्रदीप कुमार बनर्जी के जन्मदिन पर 23 जून को किस रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये जो है AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर जो है ICC जो है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उन्होंने मेंस और वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे दिया है इस बार। तो प्लेयर ऑफ द मंथ में एक तो फ़खर जमान है जो कि पाकिस्तान से है, और नारूमोल चाइवई हैं जो थाईलैंड की हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ मेन और वुमेन कैटेगरी में दिया गया है। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए, मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जो है वो इस बार मैक्स वेरस्टपन जो नीदरलैंड के हैं उन्होंने इसको जीता है। और एक खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैं, उन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है जो कि जिनका नाम है शबनम इस्माइल। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। एक देखिए, ये खिलाड़ी का नाम इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कार्लोस अल्कराज है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और टेनिस से संबंधित हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, हमारे जो वीडियो है वो होगा हमारा अद्यतन सामान्य ज्ञान या मिसलेनियस जो जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम अपॉइंटमेंट्स है, ऑपरेशंस है, वो सब पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स वाली सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब जब मिलेंगे तो लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर हम सारे मिसलेनियस जो टॉपिक्स है वो पढ़ लेंगे। तो जो SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लास्ट टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।